हेलो स्टूडेंट, आज की इस संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 4 चतुर्थ पाठ का नाम है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयस्य। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। जृंभस्व का अर्थ होता है मुंह खोलना। क्या खोलना? मुंह। जृंभस्व का अर्थ होता है मुंह खोलो। जृंभस्व का अर्थ क्या होगा? मुंह खोलो। सिंह यानी हे शेर, क्योंकि संबोधन का चिन्ह है, इसलिए सिंह मानी शेर और संबोधन का चिन्ह है, इसलिए हे शेर। हे शेर मुंह खोलो। दंता मानी दांत, ते मानी तुम्हारे, गणेश मानी गिनूंगा। वापस से, जृंभस्व यानी मुंह खोलो, सिंह मानी है शेर, दंता मानी दांत, ते मानी तुम्हारे, गणेश मानी गिनूंगा। इस पाठ का अर्थ क्या हुआ कि हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यह इस पाठ का अर्थ हुआ। अब यह जो पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयस्य, यह पाठ आपके महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ महाकवि कालिदास के विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक से लिया गया है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा नाटक माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इस नाटक के, यह एक नाटक है और यह नाटक के जो रचयिता है वो है महाकवि कालिदास। अब पाठ पर आते हैं। तो ये जो पाठ है आपका कि जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयस्य, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि कालिदास है। और यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम के भी चतुर्थ अंक से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल को अंकों में डिवाइडेड किया गया है, अंकों में विभाजित किया गया है। तो यह पाठ जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के भी चतुर्थ अंक से लिया गया है। चूंकि यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक से लिया गया, अर्थात बीच में से लिया गया है, इसलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले इससे पहले की कहानी को पढ़ना आवश्यक है। जब तक हम इससे पहले की कहानी को नहीं पढ़ेंगे तो यह पाठ हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको इससे पहले की कहानी के विषय में बताता हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं कि पाठ कहाँ से लिया गया? अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतल के लेखक कौन? महाकवि कालिदास। यह बहुत ही एक अच्छा सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक राजा दुष्यंत, उसकी नायिका शकुंतला है। शकुंतला कौन है? तो शकुंतला महर्षि कर्णव ऋषि की पालित पुत्री है। पालित पुत्री की मतलब कि पाला गया है। महर्षि कर्णव के द्वारा शकुंतला को पाला गया है, यानी महर्षि कर्णव शकुंतला के पालित पिता है, यानी शकुंतला को महर्षि कर्णव ने पाला है। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार राजा दुष्यंत जंगल में आखेट यानी शिकार। तो एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार कर रहे थे। किसका? हिरण का। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में हिरण का शिकार कर रहे थे। अब आगे आगे हिरण, पीछे पीछे राजा। हिरण भगता भगता जंगल में महर्षि कर्णव के आश्रम में प्रवेश कर जाता है। उनके पीछे पीछे आते हुए राजा दुष्यंत भी महर्षि कर्णव के आश्रम में प्रवेश कर गए। आगे आगे हिरण, पीछे पीछे राजा। अब जैसे ही राजा दुष्यंत महर्षि कर्णव के आश्रम में प्रवेश करते हैं, उस समय शकुंतला
राजा दुष्यंत को हिरण का शिकार करने से रोकती है और कहती है, हे भद्र पुरुष, हे आर्य पुरुष, यह महर्षि कर्णों का आश्रम है और इस आश्रम में जीव हत्या निषेध है, अतः कृपया आप इस जीव को न मारें। राजा दुष्यंत शकुंतला की बातों से प्रभावित होता है और वह हिरण का शिकार नहीं करता है। राजा दुष्यंत अपना परिचय देता है शकुंतला को कि मैं राजा हूं, तो शकुंतला राजा का आतिथ्य सत्कार करती है, क्योंकि उस समय शकुंतला के पिता महर्षि कर्णव आश्रम में उपस्थित नहीं हैं। महर्षि कर्णव तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला राजा दुष्यंत का आतिथ्य सत्कार करती है और उनको आश्रम में रहने को आमंत्रित करती है। राजा दुष्यंत आश्रम के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर के वहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ रुकते हैं। इस दौरान राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से, शकुंतला की बातों से प्रभावित होते हैं, मोहित होते हैं। उधर शकुंतला भी राजा दुष्यंत के प्रभाव से प्रभावित होती है और दोनों गांधर्व विवाह करते हैं। विवाह 8 प्रकार के बताए जाते हैं। मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकार के विवाहों में से एक विवाह गांधर्व विवाह भी है। तो शकुंतला और दुष्यंत दोनों गांधर्व विवाह करते हैं। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन शकुंतला राजा दुष्यंत के विचारों में मग्न रहती है और उनको याद करती रहती है। इसी दौरान महर्षि दुर्वासा, जो कि बहुत ही क्रोधित माने जाते हैं, तो इसी दौरान महर्षि दुर्वासा आश्रम में प्रवेश करते हैं, किंतु शकुंतला दुष्यंत के विचारों में खोई रहती है। इसलिए शकुंतला को ये पता नहीं होता है कि सामने महर्षि दुर्वासा आश्रम में आए हुए हैं और वह महर्षि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार नहीं करती है। तो इससे क्षुब्ध होकर के महर्षि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं कि तू जिसके भी विचारों में खोई हुई है वह तुम्हें भूल जाएगा। यह बात शकुंतला की 2 सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया सुनती है और सुन करके वो महर्षि दुर्वासा से अनुनय विनय करती है कि हे ऋषि, आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए। शकुंतला अपने पति के विचारों में मग्न थी, इसलिए उसे ध्यान नहीं रहा और वह आपका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाई। किंतु दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय है कि यदि अगर शकुंतला दुष्यंत के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु को दुष्यंत को दिखा दे तो दुष्यंत को पुनः उसकी याद आ जाएगी और इस प्रकार से मेरे द्वारा दिए गए श्राप का निवारण हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात महर्षि कर्णव, जो कि शकुंतला के पिता हैं, वह आश्रम में आते हैं। आश्रम में आने के पश्चात उनको पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है और शकुंतला ने अपने दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर लिया। साथ ही उनको यही पता चलता है कि महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया शकुंतला को, जिसके कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल चुका है। कि दुर्वासा ने श्राप दिया था ना, जिसके बारे में तू सोच रही हो तुझे भूल जाएगा, तो इस श्राप के प्रभाव के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है, इसलिए दुष्यंत शकुंतला को लेने नहीं आता। कुछ समय पश्चात
महर्षि कर्ण शकुंतला को आश्रम के शिष्यों के साथ दुष्यंत के राज्य में भेजते हैं। रास्ते में एक सची तीर्थ नामक तालाब आता है, सरोवर आता है, जहाँ पर वो स्नान करते हैं। स्नान करते समय शकुंतला के उंगलियों में से दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी उस जल में, उस पानी में, उस तालाब में गिर जाती है। शकुंतला को पता नहीं होता है और तत्पश्चात वो दुष्यंत के राज्य में पहुंच जाते हैं और दुष्यंत को संदेश भिजवाते हैं कि आपकी पत्नी शकुंतला आपसे मिलना चाहती है। किंतु दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल जाता है और वो कहता है कि मेरी शकुंतला नाम की कोई पत्नी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। शकुंतला को दरबार में उपस्थित किया जाता है। शकुंतला उन्हें याद दिलाती है कि आप किस प्रकार से आश्रम में हिरण का शिकार करते हुए आए थे, मैंने आपको रोका था और आपने मेरे साथ गांधर्य विवाह किया था। किंतु दुष्यंत दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह कहता है कि आप झूठ बोल रही हो। वह कहती है मैं आप गर्भवती हूँ, आपके बच्चे की माँ हूँ। वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो। उसी समय शकुंतला की दोनों सहेलियां अनुसुईया प्रियव्रता को याद आता है कि दुर्वासा ने कहा था, श्राप का निवारण बताया था कि दुर्वासा की सब दुष्यंत के द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु दुष्यंत को दिखा दी जाएगी तो उसे पुनः याद आ जाएगा। तो वह शकुंतला से कहते हैं कि शकुंतला, राजा दुष्यंत को आप अपनी अंगूठी दिखाओ। तो जैसे ही शकुंतला राजा को अंगूठी दिखाने का प्रयास करती है तो वह उंगलियों की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी उंगली में अंगूठी नहीं है, क्योंकि वह नहाते समय उस तालाब में गिर गई थी। अब अंगूठी जब उसकी उस तालाब के अंदर खो गई तो इस कारण से वह अंगूठी नहीं दिखा पाती है और राजा सोचता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं अंगूठी दिखाने का। राजा कहता है कि मैंने अंगूठी दी, तो अंगूठी कहाँ है? वो कहती तालाब में गिर गई। तो राजा कहता है यह एक और नहीं, तुम झूठी कहानी कह रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। और अपने सैनिकों के द्वारा वह उन सभी को अपने महल से बाहर निकाल देता है। कुछ समय पश्चात उस समय शकुंतला को उसकी माता मेनका ले जाती है और कुछ समय पश्चात इंद्र दुष्यंत को कुछ समय पश्चात इंद्र का राक्षसों के साथ युद्ध होता है और इंद्रदेव दुष्यंत को उस युद्ध में शामिल होने के लिए और अपनी सहायता के लिए आमंत्रित करते हैं। दुष्यंत इंद्रदेव के साथ मिलकर के राक्षस से युद्ध करता है और राक्षस युद्ध में पराजित होते हैं। और जब स्वर्ग से वापस लौटते समय, जब राजा वापस लौट रहे थे तो लौटते समय एक आश्रम दिखाई देता है जहाँ पर वह कुछ समय के लिए रुकते हैं, विश्राम करते हैं। यह पाठ आपका यहीं से शुरू होता है। जो कि इसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ तक की कहानी यदि अगर आपको समझ में आ गई तो इससे आगे कहानी इस पाठ में दी गई, अर्थात यह पाठ यहाँ से शुरू होता है।